दोस्तों, पहले जैन जी के निशाने पर सरकार आई और अब निशाने पर फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत आ गई। कंगना जैन जी को नैतिकता का पाठ पढ़ा रही थी, लेकिन पाठ पढ़ाते पढ़ाते वो इस कदर बहक गई कि राखी सावंत के शब्दों में कहें तो पूरी तरह छिचोरी हो गई। आखिर कंगना नैतिकता का ज्ञान किस बात से आहत होकर दे रही थी? क्योंकि जैन जी ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन वही प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने पद पर रहते हुए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जर्सी गाय और दीदी ओ दीदी जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया था। कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र का हवाला देते हुए कहा कि उनकी उम्र 75 साल है, इसलिए जैन जी को उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। चलिए मान लिया कि जैन जी ने मर्यादित भाषा की सीमा पार करते हुए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया। ऐसे में कंगना उन्हें नैतिकता का पाठ पढ़ा रही हैं, लेकिन वो तो युवा हैं, बड़े होंगे तो समझ जाएंगे। सवाल यह है कि कंगना जो खुद एक समझदार उम्र की हैं, जिन्होंने संविधान की शपथ लेकर इस देश में मर्यादित भाषा के इस्तेमाल का वादा किया था, वही जैन जी को गटर जनरेशन कह रही हैं। यानी दूसरों को मर्यादा का पाठ पढ़ाते पढ़ाते वो खुद अपनी मर्यादा भूल गई, और अब जब मर्यादा भूली हैं तो हर कोई उनके साथ कुछ इसी तरीके का व्यवहार कर रहा है। तो कंगना ने गलत पंगा ले लिया और कॉकरोच जनता पार्टी ने कंगना को करारा जवाब दिया। ये जवाब सुनकर वो बेचैन हो जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, जंतर मंतर पर जितने भी छात्र पहुंचे, अगर उस आंदोलन की आत्मा कोई थी तो वो बेटियां थी, जिन्होंने न केवल अपनी जिम्मेदारियां संभाली बल्कि सरकार से खुलकर टकराने का भी साहस दिखाया। इसी आंदोलन के दबाव में धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन उन्हीं बच्चियों के लिए कंगना ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो अपने आप में बेहद शर्मनाक है। नैतिकता की दुहाई दे रही है कंगना, लेकिन दुहाई देते देते वो खुद ही उसी की तिलांजलि दे बैठी। जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने गए जैन जी को उन्होंने जनरेशन गटर कह दिया। दरअसल कंगना ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और प्रदर्शनकारियों को जैन जी की बजाय जनरेशन गटर बताया। प्रदर्शन के दौरान युवाओं द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने उसे उल्टी लाने वाली और भद्दी भाषा बताया। इस दौरान कंगना ने प्रदर्शनकारियों की परवरिश पर भी सवाल उठाए। कंगना ने सोशल मीडिया पर लिखा, छी, इन्हें कौन पैदा कर रहा है और पाल पोस रहा है। भारत अलग अलग तरह के खूबसूरत लोगों की जगह है जो शालीनता और सांस्कृतिक समझ से जुड़े हुए हैं। आप खुद को कॉकरोच कहते हैं और उन्हीं की तरह व्यवहार करते हैं। कंगना ने यह भी कहा कि इन रील्स को देखकर वो परेशान हो रही हैं और उन्हें डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत है। जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल छात्राओं पर निशाना साधते हुए कंगना रनौत ने कहा कि वो सभी ड्रग्स लेते हैं, शराब पीते हैं और बिना किसी शर्म के अपने माता पिता की कमाई पर जीने को अपनी आज़ादी बताती हैं और उसका दिखावा करती हैं। कंगना ने यह भी कहा कि इसमें से कुछ के पास सिस्टम को देने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने यहां तक कहा कि वो इतनी भ्रष्ट हैं कि अच्छी हाउसवाइफ भी नहीं बन सकती। आप हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे। हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं, इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है, आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे। कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने? ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की। और हमें ये अब ट्रोल करे चाहे कुछ भी करे, 16 ईयर ओल्ड से जो है हम अपना करियर बना रहे हैं, माता पिता पर कभी बोझ बनकर नहीं रहे। और जिनके माता पिता बहुत ही कंजर्वेटिव है, हम जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी समाज कैसा है, उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदी गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी और उनको किस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। क्या ये सोचते हैं क्या हम लोग एज अ सोसाइटी दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस इन एनी वे।
दोस्तों, एक कंगना रनौत कह रही हैं जिनको लेकर ये देश अलग अलग थ्योरी से वाकिफ है। जिन बातों से जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने आई बच्चियों को हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से लोकसभा सांसद कंगना रनौत नवाज रही हैं, वो दरअसल उन्होंने खुद पर प्रयोग किया है। खैर, कंगना रनौत जिनके बारे में सियासी गलियारों में ये बात आम है कि वो बोलने से पहले सोचती नहीं है, अब ऐसा बयान देकर पूरी तरह फंस चुकी हैं। कॉकरोच जनता पार्टी प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि जैन जी का योगदान इस देश के लिए कंगना रनौत से कहीं ज्यादा है। कंगना रनौत के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि जैन जी ने इस देश के लिए आपसे ज्यादा काम किया और ऐसे करते जा रहा है। जैन जी ने इस देश की जनता का लोकतंत्र में भरोसा बहाल किया है और कंगना ऐसा नहीं कर पाई है, इसलिए उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो इस जनरेशन को क्या बोल रही हैं। कंगना में गंभीरता की कमी है और उनकी पार्टी भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेती। कॉकरोच जनता पार्टी भले ही कह रही है कि वो गंभीरता से उन्हें नहीं लेती, लेकिन ये देश कंगना रनौत के बयान से नाराज है और अपनी नाराजगी का इजहार कुछ इस तरह से कर रहा है। कंगना रनौत के पुतले जलाए जा रहे हैं, उनकी सांकेतिक तौर पर पिटाई हो रही है, लेकिन इस दौरान राखी सावंत का एक दोस्तों वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने तो कंगना रनौत को पूरी तरह से रगड़ दिया। खजवी कैसी है खजवी? क्या देकर मिनिस्टर बन गई तू? ऐसे तो तू कहीं बाहर जाएगी खजवी कंगना, तो तुझे तो कोई कुत्ता भी वोट नहीं देगा। पता नहीं तू क्या देखकर सीएम पीएम पता नहीं क्या बन गई है, खुदा गॉड नोज कैसे बन गई है। मंडी में बहुत बड़ी डी। सुन मेरी बात, हमारी लड़कियों की, देश की लड़कियों को क्या बकवास कर रही है चुड़ैल? हाँ, क्या बकवास कर रही है मेरे स्टूडेंट लड़कियों को, मेरे देश की लड़कियों को? एक कान के नीचे थप्पड़ तो खाई थी ना एयरपोर्ट पे। हाँ, तुझे डर नहीं है और थप्पड़ खाएगी सब जगह से। तो मेरे लड़कियों, मेरे देश की लड़कियों के साथ क्या बकवास कर रही है? हाँ, जेड सिक्योरिटी तुझे दे दी है, जेड सिक्योरिटी के भरोसे इतनी सिक्योरिटी जेड लेकर तेरे में तेरे दम है ना, अकेली घूम। हम जैसे घूमते, अकेले घूम, तब तुझे पता चलेगा देश की ताकत, देश के बच्चों की ताकत, देश के लोगों की ताकत। भगौड़ी सांसद में बैठ के क्या बकवास करे जा रही है अकेले। देश की लड़कियों को इतना बुरा बोल रही है। अपना चरित्र देख, बॉलीवुड में क्या क्या करी है, किस किस के साथ रही है, कितने कितने साल कहां कहां मुंह काला किया है। अपना चरित्र देख। गटर माउथ, गंदे नाली की कीड़ी, मेरी देश की लड़कियों के खिलाफ बोल रही है। तेरी इतनी औकात है? तेरी इतनी औकात है? देश के बच्चों को, देश की औरतों को, देश की लड़कियों को। राखी सावंत क्या कह रही है सुना आपने? कंगना से पूछ रही है, पहले तू बता गमड़ी, तू क्या क्या करके सांसद बनी है? घर से भागी हुई नशेड़ी तू हमारे देश की लड़कियों को बच्चलन बोलती है। तू कौन सी सती सावित्री है? कितने लोगों के साथ क्या कुछ नहीं किया तूने। लगता है तू एयरपोर्ट वाला थप्पड़ भूल गई है। दोबारा लड़कियों के हाथ चढ़ गई तो तू सोच तेरा क्या होगा। ये सब दोस्तों राखी सावंत तरीके से कंगना रनौत को सुना रही है। मतलब कंगना को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रही होगी कि कोई उसको एमपी बनने के बाद भी इतना कुछ सुना जाएगा। असल में कंगना ने सांसद पद को 3 घंटे की फिल्म समझ रखा है। मुझे लगता है एयरपोर्ट की तरह फिर से कोई कुलविंदर कौर ना मिल जाए। तो दोस्तों, दूसरों को नैतिकता का आईना दिखाने निकली कंगना रनौत आज खुद उसी आईने के सामने खड़ी नजर आ रही हैं।
सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि किसने किसके लिए क्या कहा, सवाल ये भी है कि क्या सार्वजनिक जीवन में बैठे लोगों की भाषा का पैमाना अलग होना चाहिए या फिर सबके लिए एक ही कसौटी होनी चाहिए। जिस जैन जी को कंगना ने गटल जनरेशन कहकर खारिज करने की कोशिश की, उसी जैन जी का दावा है कि उसने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ी और सरकार को फैसले लेने पर मजबूर किया। नमस्ते दोस्तों, ये रील मैं मीडिया के बंधुओं के लिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अश्लील हरकतों से जो है टाइम से पहले सेक्शुअलाइज कर दे। हमारे घर के बुजुर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस कर, हम नहीं इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं, उसको नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। तो मीडिया जो है मेरे खिलाफ गैंगअप कर रही है और ये नहीं बताएगी कि जैसे स्काई रूट जैसे स्टार्टअप की मैंने कितनी बड़ाई की, हमारे देश के जेनजी जो हमें इतनी ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं, नीट के छात्रों को मैंने खुद स्वयं जो है कितनी बधाई दी। और ऐसे बच्चे जो कि अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, हमारी टीम में भी ऐसे बच्चे हैं, हमारे घरों में रिश्तेदारी में भी जेनजी भाई बहन हैं जो कि हमारे बड़े काम संपन्न करते हैं, लेकिन कुछ चंद फॉलोअर्स के लिए और चंद कमेंट्स के लिए और कुछ लाइक्स के लिए ये मीडिया वाले इतने ज़्यादा बिक चुके हैं। और मैं देख रही हूँ कि कुछ फेमिनिस्ट जो हैं वो एंकर्स कह लीजिए या पूरे एक बुलेटिन कर रहे हैं और मुझे सिखा रहे हैं कि कंगना, व्हाई शुड दीज वुमेन हैव द बर्डन ऑफ डिग्निटी और डिसिप्लिन। हम लोग मिलेनियल वुमेन पे इतना प्रेशर था टू बी डिग्निफाइड एंड टू बी डिसिप्लिन्ड, व्हाई डू वी हैव टू गिव दैट बर्डन टू दिस जनरेशन। एक्सक्यूज मी, क्या आप अपनी बेटी को ऐसा सिखाएंगे? डिसिप्लिन में रहना या मर्यादाओं में रहना कोई चॉइस नहीं है। भौंडा प्रदर्शन तो हर कोई करना चाहेगा, लेकिन अगर आपको समाज में रहना है और संविधान के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि आपकी आज़ादी वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ मेरे नाक और कान शुरू होते हैं। तो आप भौंडे बनकर सिर्फ अपने कमरे में रह सकते हैं, बाहर आकर आप मेरे आराध्य, चाहे आपको मेरे माता पिता के लिए कोई सेंटिमेंट ना हो, मेरे घर के बच्चों के लिए कोई आपको भावना ना हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको सड़क पर सेक्सुअल गालियां देंगे, उनके मान को हानि करेंगे। मेरे आराध्य, मेरे भगवान हो, चाहे मेरे नेता हो, प्रधानमंत्री जी से जो है लोग उनको एग्जाम बडी कहते हैं बच्चे। अब इस बहस में कौन सही है और कौन गलत, इसका फैसला जनता करेगी। लेकिन इतना जरूर है कि कंगना के एक बयान ने उन्हें विपक्षी नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी सवालों के घेरे में ला खड़ा कर दिया है। फिलहाल आप बताइएगा, क्या कंगना रनौत को दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने से पहले अपनी भाषा पर भी उतना ही संयम रखना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।